गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है कॉल साइड में। देखे अभी लॉजिक को तो देखिए थोड़ा सा ये 45 क्वांटिटी के साथ आज काम किया है। ऐसे 60 क्वांटिटी के साथ अपना काम होता है बट एग्जीक्यूशन 45 क्वांटिटी के साथ हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक देखे तो मार्केट एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुआ। इस मार्केट गैप अप के साथ ओपन होकर जो डाउन साइड में बायर्स थे इनको मार्केट ने कहीं ना कहीं सेव कर दिया है, और जो अपर साइड में कहीं सेलर्स होंगे कहीं इस लेवल के आसपास, जिन्हें हम मार्केट में पहले से कंसिडर कर हुए थे कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट ये रेजिस्टेंस से डायरेक्टली डाउन साइड निकल जा रहा था। इस रेजिस्टेंस से मार्केट सेल करने का ट्राई कर रहे हैं। इस लेवल के आसपास में मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो सभी सेलर्स इस लेवल के आसपास है जिनका डाउन अपर साइड में एसएल है। सो सिंपली मार्केट में जब इन लेवल्स के आसपास सेलिंग आ रही है तो यहाँ पे कहीं मार्केट में एसएल होगा, और इसी एसएल के साथ मार्केट में हमने ये समझने का ट्राई किया कि मार्केट अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुआ, तो जो यहाँ पे सेलर्स है अब उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं पैनिक में भी कर सकती है, क्योंकि डाउन साइड में जो बायर्स है वो कहीं ना कहीं सेफ हो गए और अपर साइड में सेलर्स हैं। तो सिंपली हमने इन अपर साइड के सेलर्स को टारगेट करने के लिए अपना प्लान बनाया है कॉल साइड में। अभी अगर प्राइस एक्शन को देखें तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग किया, थोड़ा बहुत मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस का, एंड मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने के बाद अभी थोड़ा सा मार्केट अपसाइड निकलने का ट्राई कर रहा है। और निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी में कुछ इसी तरीके का प्राइस एक्शन है ना। निफ्टी गैप अप ओपन हुआ अच्छा खासा, जो डाउन साइड में बायर्स हैं वो सेफ हो गए, और ऐसे में अपर साइड में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम किया अपसाइड का, फिर 22,000 के नीचे नीचे ट्रेड करने का ट्राई किया, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेलर्स आ रहे होंगे, और ऑलरेडी मार्केट एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुआ है। तो मे बी यहाँ पे जो थोड़ा बहुत और सेलर्स बैठे हैं इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, इन्हें टारगेट किया जा सकता है और मार्केट मोमेंटम वगैरह कर सकता है अपसाइड का। सो इसी सिंपल लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। अभी यहाँ से ऐसा एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट को अपर साइड में मोमेंटम करना चाहिए, इन लेवल्स का भी मार्केट ब्रेकआउट देगा, तो जो अपना टारगेट होता है 10 से 12% वो ईजिली हमें अचीव होता हुआ दिखेगा मार्केट में। क्योंकि देखिए मार्केट में डायरेक्टली यहाँ से अभी फॉल नहीं आना चाहिए इस अच्छे गैप अप के बाद, हालांकि आने को आ भी सकता है फॉल, बट फिर ऐसे फॉल में यहाँ पे मार्केट निकलेगा तो मे बी थोड़ा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसा कन्विक्शन है कि इस मोमेंटम के बाद और जो ये प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है इसके बाद मार्केट को आज थोड़ा सा जो अपर साइड में सेलर्स बैठ रहे थे इतने टाइम से, इन्हें टारगेट करने के लिए मोमेंटम करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास था, ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, और अब यहाँ पे जो सेलर्स है कहीं ना कहीं इन सेलर्स की पोजीशन वगैरह कटनी चाहिए मोमेंटम में। तो इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। हालांकि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मार्केट दिखा रहा था, बट अभी अगेन मार्केट ने प्रॉफिट कम किया एंड ब्रेक इवन के पास हम आ चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा सा चलने देंगे, मार्केट में वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट कैसे काम करता है। ओके ट्रेडर्स, तो भी अपनी पोजीशन को देख लें तो निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। 22,000 के ऊपर मार्केट निकल रहा है, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी कुछ अच्छा मोमेंटम वगैरह कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने एक बारी दो बारी रेजिस्टेंस जरूर लिया, बट अभी थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट अच्छी कैंडल फॉर्म करके इस वाले रेजिस्टेंस को जो इंटरडे बेसिस पे बन रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और जो प्रीवियस इसी को देखे अगर तो ये एक रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया रखा है जहाँ पे सेलर्स के एसएल मार्केट को मिल जाएंगे। तो मार्केट मोमेंटम में अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी बात रहेगी, अपना जो टारगेट होता है उसे भी हम लोग ईजिली अचीव कर लेंगे। पर यहाँ पे कंटिन्यू निकल जाए मोमेंटम, क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी है, तो यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे, फिर थोड़ी बहुत सेलिंग करेगा, रिट्रेसमेंट करके मार्केट निकलेगा डाउन साइड, तो वो में भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ से थोड़ा सा इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी अपसाइड निकलना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे प्राइस एक्शन तो अभी फॉर्म हो रहा है, तो अभी भी थोड़ा सा वेट करेंगे। 1000 के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से देखते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम आता है। हमने सिर्फ मार्केट के साथ जाने का ट्राई किया, एक अच्छा गैप अप था, ऐसे में मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता तो मैं भी थोड़ा बहुत सेलिंग में एक्सपेक्ट कर सकता था क्लोजिंग प्राइस के आसपास, बट मार्केट ने अच्छा गैप अप दिया। तो इस गैप अप के बाद जो यहाँ पे सेलर्स हैं ये ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे मे बी बायर्स को डायरेक्ट मार्केट टारगेट यहाँ से फॉल ना करे, मार्केट फर्दर मोमेंटम अपसाइड का कर सकता है। सो इन्हीं सब कन्विक्शन के साथ मैंने कॉल साइड में अपनी पोजीशन में एंटर किया हुआ है। अभी यहाँ पे जैसा कि प्राइस एक्शन फॉर्म और उसके अकॉर्डिंग कैंडल्स के साथ लग तो रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत और निकल सकता है अपसाइड, बट अपना जो कन्विक्शन है वो सही हो जाए तो अपनी बात बन जाएगी। तो अभी अगर देखें तो देखिए मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है। अगेन मार्केट इस लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड मार्केट कहीं डाउन साइड के लेवल से बाइंग कर रहा है। तो यहाँ पे अब जब ऐसा रेंज क्रिएट होता है तो मार्केट क्या कर रहा है, मल्टीपल एसएल क्रिएट कर रहा है। इन लेवल्स के आसपास सेलर्स के एसएल इंटरडे बेसिस पे होंगे, और इन लेवल्स के आसपास बायर्स के एसएल होंगे इंटरडे बेसिस पे। तो अब जब मार्केट ऐसे रेंज क्रिएट करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अभी मार्केट इस लेवल का ब्रेक
ब्रेकआउट करेगा तो ठीक है, अपनी बात बन जाएगी। अदरवाइज मार्केट ने अगर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फिर यहाँ पे बायर्स के एसएल होंगे, फिर मार्केट अच्छा निगेटिव जाएगा, फिर यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत तेजी से डाउन होगा। जिस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ऐसा कन्विक्शन तो आ रहा है कि मार्केट को यहाँ पे एक बार इस लेवल का ब्रेकआउट कर देना चाहिए। बट मार्केट कितने टाइम पे निकलेगा वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट 22,000 के ऊपर आसपास ट्रेड करेगा तो यहाँ पे भी बायर्स के एसएल क्रिएट हो जाएंगे। मार्केट अगर अपसाइड निकल के थोड़ा बहुत इन लेवल्स के आसपास होगा तो मे भी एक बार होता है कि ठीक है ये बायर्स को सेफ कंसीडर कर रहा हूँ, बट जब उसी लेवल के आसपास मार्केट रेंज में काम करता है, यहाँ पे बायर्स के एसएल कहीं ना कहीं मार्केट को जरूर मिलते हैं। सो इसी रेंज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर रेंज क्रिएट होगा तो मल्टीपल एसएल होंगे, अपर साइड में सेलर्स के, डाउन साइड में बायर्स के। फिर वहाँ पे जैसा कन्विक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट काम करता है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे मार्केट का कन्विक्शन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि फिर मार्केट डिपेंड करता है कि पहले सेलर्स को निकालने के लिए मोमेंटम करेगा कि पहले बायर्स को निकालने के लिए मोमेंटम करेगा। बट जब अपनी पोजीशन बन गई तो अभी तो पोजीशन में वेट करेंगे। एक्सपेक्टेड तो है कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा अगेन इन 46,841 के आसपास का, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, अगेन देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो अभी देख ले तो मोमेंटम आ चुका है अपर साइड का, जैसा कि हमने थोड़ा सा मार्केट में वेट किया, मार्केट ने वेट कराया मैन, अभी तो मोमेंटम आया हुआ है अप साइड का। सो हम अपने टारगेट के आसपास आ चुके हैं, यहाँ पे पोजीशन काटी जा सकती है। बट जैसा कि मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा मार्केट और निकले, बट मार्केट को यहाँ पे मोमेंटम के बाद निकलना चाहिए अप साइड, क्योंकि अच्छा रेंज मार्केट ने बनाया हुआ था। और ऐसे में मार्केट में अपर साइड में जो सेलर्स है इन लेवल्स के आसपास, वो सेलर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को कट करेंगे, तो थोड़ा सा मोमेंटम तो और आना चाहिए। बट ठीक है, टारगेट वगैरह मिल रहा है अराउंड 20% के आसपास, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट भी करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सल वगैरह आएगा तो फिर मार्केट में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है एंड बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मार्केट अगर निकल रहा है जितना तो अच्छी बात है, निकलने देंगे। कैंडल्स तो अच्छी फॉर्म कर रहा है तो ठीक है, यहाँ पे पोजीशन को कट कर देंगे। अभी अपनी पोजीशन में मार्केट में हमने अराउंड 3700 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक किया हुआ है। जैसा कि मार्केट में हमने एक ही पोजीशन बनाई थी कॉल साइड में, तो लॉजिक को अभी देख ले तो सिंपल मैंने इसी लॉजिक के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि देखिए मार्केट में एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ था इस रेंज के बाद। तो जैसा कि कन्विक्शन था कि मार्केट अगेन एंड अगेन सेलिंग वगैरह शो कर रहा है, तो इस लेवल के आसपास जब मार्केट में सेलिंग आ रही है तो ऐसे में यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं जिनके एसएल मार्केट को अपर साइड में मिल जाएंगे। अब मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह ओपन होता तो मैं भी यहाँ पे हम लोग इन सेलर और इस बायर्स को टारगेट करने के लिए प्लान करते हैं मार्केट के मोमेंटम को देख के। बट जब मार्केट अच्छा गैप अप ओपन हो रहा है तो ऐसे में क्या कन्विक्शन होता है, इस अच्छे गैप अप के बाद मार्केट में यहाँ पे जो डाउन साइड में बायर्स है उसे मैंने सेफ कंसीडर किया, और जो अपर साइड में सेलर्स हैं इन लेवल्स के आसपास मार्केट एग्जैक्ट इसी रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ। मार्केट ने ओपनिंग किया, थोड़ा बहुत मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। ऐसे में मार्केट में कहीं इस रेंज के आसपास जब ओपन होता है तो यहाँ पे सेलर्स भी थोड़ा बहुत आएंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी रेजिस्टेंस है अपना 46,840 का। और देखिए ये रेंज हमने पहले से ही बनाया हुआ था, ऐसा नहीं है कि मार्केट के चलते चलते हमने ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया, अपना रेजिस्टेंस पहले से ऑलरेडी था। तो मार्केट ने अपना जो रेजिस्टेंस है इसका भी कितना अच्छे से रिस्पेक्ट किया, और जो अपना सपोर्ट है इस लेवल का इसका भी मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो मैंने इसी रेंज को समझते हुए कि मार्केट में यहाँ पे जैसे जैसे रेजिस्टेंस ले रहा है सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे हैं, और देखें तो निफ्टी भी एक अच्छा गैप अप ओपनिंग किया है। तो जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग कर रहा है अच्छा, यहाँ पे भी डाउन साइड में बायर्स कहीं ना कहीं सेफ हो जाएंगे। और ऐसे में जब डाउन साइड के बायर सेफ हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो अपर साइड में पोजिशनल सेलर्स हैं इन लेवल्स के आसपास मार्केट इन्हें टारगेट करने के लिए मोमेंटम वगैरह कर सकता है, क्योंकि ये सेलर्स हो गए ट्रैप। मार्केट थोड़ा बहुत इन्हें दिखाएगा तो कि मैं अगेन डाउन साइड आ रहा हूँ या एवरेज वगैरह करेंगे, बट मार्केट फिर अप साइड निकल जाएगा और ये सेलर्स अपनी पोजीशन को काटेंगे, ये सेलर्स अपनी पोजीशन को काटेंगे, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता है। सो इसी तरीके से मार्केट मोमेंटम वगैरह करता है जब पोजिशनल एसएल करते हैं। और देखिए मार्केट ने अच्छा मोमेंटम किया, मार्केट अच्छा अप साइड निकला हुआ है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने टाइम जरूर स्पेंड किया, मल्टीपल एसएल क्रिएट किए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा है तो इंटरडे बेसिस में मार्केट ने सेलर्स को इन्वाइट किया। अभी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, अगर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब रेंज क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, अपर साइड में सेलर्स तो जरूर आ रहे हैं, बट ऐसे सपोर्ट पे बायर्स भी आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उतना मार्केट डिटेलर्स को इनवाइट करता है और उनको मौका मिल जाता है अपॉर्चुनिटी के साथ कि ठीक है यहाँ पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। सो इसी तरीके से अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हो गया था। मुझे इन सेलर्स को टारगेट करना था और जो पोजिशनल सेलर्स हैं जो अपना रेजिस्टेंस है इसके आसपास सेलर्स को टारगेट करने के लिए मैंने सिंपल कॉल साइड में पोजीशन में एंटर किया था। अभी अगर मार्केट को देखें तो मार्केट में मे बी 47,000 का
लेवल आसपास है, तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज तक के ईजिली जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तो 47,000 तक के मार्केट जो एक PSY लेवल, इस लेवल का रिस्पेक्ट करने तक मार्केट निकल सकता है अपसाइड में। निफ्टी भी अच्छा खासा पॉजिटिव हो गया है और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा मार्केट में अभी होल्ड कर रहा है, बट हाँ मार्केट 47,000 लेवल तक ईजिली जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना पोजीशन तो कर चुका है, हालांकि वेट किया जा सकता था 47,000 के लेवल का, बट ठीक है, हमने मार्केट में जैसा टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे मिला, मैं अपनी पोजीशन को काट गया। आज 20% के आसपास का टारगेट बुक हुआ है 3 लॉट के साथ। बाकी अभी मार्केट में अच्छा मोमेंटम आ रहा है एंड ईजिली 47,000 के लेवल का मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। जैसा कि हमने अपने टेलीग्राम प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे भी ये डिस्कस किया था कि मार्केट कहीं इस रेंज के आसपास जब ब्रेकआउट करेगा, वो आने वाले 1 से 2 दिन में भी करे, तो 47,000 के लेवल तक का मार्केट ईजिली रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड निकलेगा, क्योंकि अपर साइड में सेलर्स बैठे हुए हैं और जब ये सेलर्स पोजीशन काटेंगे तो इनकी पोजीशन कटती है तो मार्केट मोमेंटम में ईजिली एक अनदर PSY लेवल तक के ईजिली हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मार्केट में सेलर्स हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन काटी, मार्केट में मोमेंटम आया, इंटरडे बेसिस में मार्केट ने सेलर्स को इन्वाइट किया और दोनों इंडेक्स में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आ गया। तो फिलहाल आज के लिए हम इसे यहीं पे क्लोज करेंगे। आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर लाइव क्लासेस एंड 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए। बाकी से हम आज के लिए यहीं पे क्लोज करेंगे। मार्केट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बस अपना प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है अराउंड 3700 के आसपास का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।